हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। कुछ तरीके की मूवीज़ होती हैं, वेब सीरीज़ होती हैं जिसको हम क्वालिफाई करते हैं एज हु हैज़ डन इट। ओके, और हु हैज़ डन इट के अंदर आपको कभी शक की सुई इधर जाती है, कभी उधर जाती है। और हु हैज़ डन इट का एक सब जॉनर भी होता है जहाँ पर आपको एक प्लॉट दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है ऑलमोस्ट कि इसी के ऊपर शक जा रहा है। अब वो शक सही है कि गलत है, उसी के अंदर जो इंटेंसिटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दे तो वो मूवी अच्छी होती है। इसी तरीके की मूवी आज रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम है गुड नर्स। करीबन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास की, आगे के नामकरण हटाओगे। और इसके अंदर दो बेहतरीन एक्टर्स हैं, जेसिका चैस्टिन और एडी रेडमैन, और दोनों जो हैं ऑस्कर विनर्स, एकेडमी अवार्ड विनर हैं। जेसिका को द आई ऑफ द टेनी फे के लिए अवार्ड मिला था, और एडी का तो शायद सबको पता ही होगा, स्टीफन हॉकिंस बने थे वो एक मूवी के अंदर जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो ये दोनों एक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। और पहले इंटेंसिटी से पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ स्टोरी का। तो स्टोरी के अंदर होता कुछ इस तरीके कि एमी एक नर्स है, और उसको धीरे धीरे एक सस्पिशन हो जाता है अपने ही कलीग के ऊपर जो कि नया आया है, जिसका नाम चार्ली है, कि शायद जितनी भी बैक टू बैक डेथ्स हो रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, शायद ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ये स्टोरी सही है कि नहीं है, इसके दिमाग में जो कुक हो रही है, क्या ये एक्चुअल में हुआ है, यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो स्टोरी के अंदर जिस तरीके से आपको इंडल्ज कर दिया जाता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। क्योंकि एमी और स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशंस हैं चार्ली की, जो फ्रेंडशिप की तरफ चली जाती हैं, और कैसे धीरे धीरे एमी के दिमाग के अंदर ये लगने लग जाता है कि शायद चार्ली कुछ इन्वॉल्व है, बट वो किस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। और साथ ही साथ में एक इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटल रोकने की कोशिश कर रहा है पुलिस की साइड से, लेकिन फिर भी दो पुलिस इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं। तो कुल मिला के एक इंगेजिंग सी स्टोरी मिल जाती है जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक डिक्लेरेशन शॉट्स मिल जाते हैं कि ये इंसान शायद कल्परेट है, बट ऑडियंस को प्रूव करना होता है थ्रू प्रोटैगनिस्ट कि ये सच सोच है कि ये गलत सोच है। जो सारी मूवी है ये कंक्लूसिव है, और कहीं ना कहीं ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड ऐसा लिखा हुआ आता है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है कि एमी इस पूरी भसड़ में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, वो क्यों सॉल्व करना चाहती है, और साथ ही साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो क्या फाइंड आउट होती है। एमी और जो उसकी हेल्थ के जो डायनामिक्स है और जो घर में उसकी भसड़ चल रही है, वो एक अलग वो डायमेंशन है जो पूरी पूरी टेंशन और ज़्यादा क्रिएट कर देती है। प्लस एक इक्वेशन भी बन चुकी है उसकी चार्ली के साथ, वो जो इक्वेशन है जिसकी वजह से शी इज़ अनश्योर। वो जो एक्टिंग है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एमी अपने ही दिमाग में स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी, कंसर्न होते हुए नज़र आएगी। और वहीं चार्ली का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल आपको खींचेगा, बिकॉज वो कम्प्लीटली क्वाइट और कोल्ड है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदे के ऊपर आप कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या मैं इसके ऊपर शक कर लूँ। तो क्या होगा एंड में वो आप तो ओवरऑल एक्सपीरियंस करोगे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल बेसिस पे, कि एक ठीक ठाक सी टेंशन क्रिएट हो गई, और आप एंड तक जानना चाहोगे एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरा मूवी शूवी स्कोर भी जो रहेगा इसके लिए 7.5 आउट ऑफ 10 रहेगा। ये मूवी थोड़ी सी लंबी है मुझे लगता है, कुछ कुछ बहुत डेड शॉट्स हैं, बहुत लंबे तरीके से कैमरा आ रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कुछ एस्टैब्लिश कर रहा है, कुछ एम्प्टी शॉट्स हैं जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो कुछ कैरेक्टराइजेशन वगैरह को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ में यूज़ होती है, बट मूवीज़ के हिसाब से लेंथ को बढ़ा देती है। बाकी हम मिलेंगे यार और रिव्यूज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। बाय बाय।